सैम बेटा वो बैंक खाते की डिटेल दे दे, तनख्वाह आ गई है तेरी, तनख्वाह कर देता हूँ उसमें। भाई बाद में कर देना, क्या हो गया? तुझे पैसे नहीं चाहिए? 2 महीने के एक साथ कर देना। फिर तेरा खर्चा कैसे चलेगा बेटा? अरे खर्चा तो मोहल्ले पड़ोसी वाले आ जाते हैं ना अपनी गाड़ी और बाइक लेके, उनके ठीक कर देता हूँ, उनसे खर्चा चल जाता है मेरा। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। कब तक रेडी होगी? नमस्कार, ये आपकी गाड़ी हो जाएगी, शनिवार तक हो जाएगी। थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? देखो ना सारा तामझाम खोल के रखा हुआ है, शनिवार तक का तो टाइम पूरा जाएगा। कोई बात नहीं, मैं सैटरडे को आती हूँ फिर। हाँ हाँ 100% आपको शनिवार को मिल जाएगी गाड़ी। सुरेश मैडम के लिए चाय लगा। अरे नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। सैम बेटा वो बैंक डिटेल दे दे, 2 महीने की सैलरी इकट्ठा हो गई, कर देता हूँ। 2 महीने कर देना एक साथ। पक्का? पक्का। चल ठीक है बेटा। सैम यार बैंक डिटेल नहीं देनी तो कोई बात नहीं, कैश में ले ले सैलरी। अरे कैश की जरूरत नहीं है, और सच बोलूं तो अभी पैसे की जरूरत नहीं है, और बाद में कर देना। ठीक है यार। हाँ चाचा आपने बुलाया? हाँ सैम आ इधर आ। सुरेंद्र की गाड़ी हो गई? हाँ हाँ हो गई ना, मैंने उसको बोला था कि शाम को उठा ले। यार 1 साल हो गया तुझे सैलरी लिए हुए, अपनी सैलरी ले ले और भैया मेरी छुट्टी कर। कब तक मेरे पे लाखों का कर्जा चढ़ाएगा? काफी पैसा हो गया तेरा यार मेरे पे। कितने पैसे हो गए? वो क्या ना तेरी सैलरी 20,000, 2,40,000 तो तेरी सैलरी के हो गए, ओवर टाइम लगा करके करीब मोटा मोटी 3 लाख बन रहा है। नहीं कैश नहीं चाहिए, आप बैंक में डाल दीजिए। ठीक है ला वो अपना वो दे ये। अच्छा एक बात बता बेटा, आपको पता है जब से मैंने यहाँ पर काम की शुरुआत की थी तो सब आपको साहब साहब करके बुलाते थे। मैं आपको सिर्फ चाचा बुलाता नहीं बल्कि चाचा मानता भी। आप अगर पैसे लेकर भी भाग जाते तो मेरी किस्मत तो मुझसे नहीं छीन सकते थे ना। और पैसे ना लेने की वजह सिर्फ ये थी कि मेरे माँ बाप की नजरों में मैं अपने लिए इज्जत देखना चाहता था। एक दिन अरे शर्म कर ले, जीवन भर तो कुछ काम किया नहीं, पूरे 27 साल का हो गया है, कमाना धमाना है नहीं, कब कमाएगा? घर में बड़ी बहन की शादी हो गई, उसमें तो तूने 1 रुपया खर्च नहीं किया। मर्द के नाम पर ना पूरा कलंक है तू, वो मुफ्त की रोटी तोड़ता रहता है। अरे दुनिया के मर्द को देखो, वो घर में ना पैसे कमा के लाते हैं 4 कम्मा कहीं का, जाके कमा ले कुछ। तो बस यही वजह थी कि मैंने आपसे 20-20 हजार हर महीने करके पैसे नहीं लिए, बल्कि मैंने सोचा था कि 1-1.5 साल के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक साथ अपनी माँ बाप को पैसे दे दूंगा। क्योंकि अगर हर महीने पैसे लेता तो शायद वो मुझसे खर्च हो जाते और उन पैसों को जोड़ नहीं पाता। कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, सेवा के साथ साथ पैसे भी बहुत जरूरी है, और हर बेटा चाहता है कि अपने माँ बाप की नजरों में अपने लिए इज्जत देखे। यही वजह थी कि मैंने आपसे हर महीने तनख्वाह नहीं ली। पिछली बार मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी में तो कुछ दिया नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खर्चा छोटी बहन का मैं ही उठाऊं, इसलिए बस पाई पाई करके जोड़ रहा हूँ ताकि यहाँ जितने भी पैसे मैं कमाऊं महीने में वो सारे जोड़ सकूं। बेटा तू बहुत नेक इंसान है। अच्छा सैम मुझे जाना है, ठीक है? अरे आ गया बेटा सैम? बस अभी डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से आपके पास आ रहा हूँ। घर पे सब शादी सही से निपट गई ना? हाँ बिल्कुल अच्छे से निपट गई, सब ठीक है। क्या हुआ, तबीयत खराब? अरे वो बेटा क्या ना ठंड लग गई और जब से ना बस यहाँ पे छाती में बहुत परेशानी हो रही है। अरे तो आप आराम करो ना, काम पर क्यों आ गए? बेटा पर क्या करूँ, तू भी नहीं था तो काम तो देखना नहीं था, बस परेशानी ज्यादा हो रखी है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, तू अपना काम देख ले। सही? आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, आप एक काम करो, आप डॉक्टर को जाकर दिखाओ और दवाई लेके आराम करो। मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपकी तबीयत खराब है, गराज संभालने का काम मेरा है, मैं सब कुछ संभालूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आप जाकर आराम करिए। संभाल लेगा बेटा? हाँ पक्का संभालूंगा, आप जाओ। ठीक है बेटा, फिर मैं घर जा रहा हूँ, हाँ, तू देख लेना। दोस्तों, एक अच्छे मालिक और भरोसेमंद कर्मचारी का रिश्ता हमेशा मायने रखता है। जब दोनों एक दूसरे की चिंता करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो भरोसा और रिश्ता बरकरार रहता है। आइए आगे देखते हैं और क्या होता है। बेटा सैम ये प्रधान जी वाली गाड़ी हो गई? बस धुलना बाकी रह गई है। अब इस बार ना कैश आ गया था, तुझे कैश में सैलरी दे रहा हूँ। ले बेटा ये तेरे इस महीने की सैलरी। मुझे लगता है आपने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए, 5,000 रुपए ज्यादा है इसमें। बेटा कोई गलती से नहीं दिए मैंने, क्या है ना 8 दिन से बीमार था, तूने पूरे गैराज की अच्छे से देख रेख करी और कितना काम करके दिया मुझे। बेटा मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, कम से कम तुझे मेरे यहाँ पे 3 साल हो गए और मैंने तेरी कोई सैलरी नहीं बढ़ाई, तो तेरी सैलरी अब 25,000 हो गई। हाँ तो बेटा ऐसी मेहनत से लगा लो बस, ठीक? हेलो चाचा मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे वो मुझे ना इमरजेंसी किसी गांव में जाना पड़ रहा है, तो मैं 4-5 दिन बाद लौटूंगा, तो आप काम संभाल लेना। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, 4-5 दिन में आ जाएगा ना? जी पक्का। ठीक है बेटा। चाचा हाँ बेटा। श्याम भैया को बुला देते, गाड़ी कुछ दिक्कत करिए, गाड़ी दिखवानी थी मुझे। सैम तो अपने गांव गया, वो 4-5 दिन बाद आएगा। नहीं राजू से दिखवा देते ना तेरी। नहीं अंकल जी, किसी और को दिखवाने की कोई जरूरत नहीं, मैं आता हूँ ना 4-5 दिन के बाद। चल खैर। अंकल वो गाड़ी ना झटके दे रही है, गाड़ी दिखानी थी। उससे दिखवा देता हूँ मैं, रविंदर से। सैम नहीं है यहाँ पे? बेटा वो तो 4-5 दिन के लिए गांव गया हुआ है। तो 4-5 दिन बाद दिखा लेते हैं अंकल गाड़ी। अरे यार जो भी कस्टमर आ रहा सैम को ही पूछ रहा, गाड़ी दिखा भी नहीं रहा। इसका मतलब ना सारे कस्टमर से अच्छी ट्यूनिंग है उसकी, मुझे फोन करना ही पड़ेगा उसको। अरे चाचा मैं गैराज के बाहर पहुंच गया था, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अरे सैम बेटा तू आ गया? अरे वो क्या है ना डीएम ने ऑर्डर कर दिया बेटा, हफ्ते में एक बार ना बंद रखना पड़ेगा, तो इसलिए आज गैराज बंद है। तू एक काम कर, घर ही चला, मैं घर पे ही हूँ। ठीक है मैं आता हूँ घर। चाचा सैम बेटा अच्छा आजा आजा बैठ। भाई सैम एक बात बता, ये क्या जादू टोना कर दिया तूने लोगों ने?
किसी भी कारीगर को गाड़ी दिखाने को राजी ही नहीं है कोई भी कस्टमर। क्या करके चला गया तो उन लोगों के साथ में? बस मैंने उनके काम करने के साथ साथ उनके साथ रिश्ते भी बनाए हैं। अब आप खुद देखो, कोई भी जो काम कराने आता है वो ठाली तो खड़ा रहेगा नहीं, तो बस मैं भी उनको चाय ऑफर कर देता हूँ, पानी ऑफर कर देता हूँ, और उनके साथ चाय पीते पीते उनसे 2 बातें भी कर लेता हूँ जिनसे उनका मन भी लग जाता है और उनके जो डाउट होते हैं वो मुझसे क्लियर भी कर लेते हैं। और आज के वक्त में बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी है, और जब हमारा उनसे रिश्ता बना रहेगा तो हमारी दुकान कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाचा वो हमारे पास आएंगे कि जब भी मैं आऊंगा उनकी गाड़ी देखूंगा और उनके प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा। और सही कहा सैम तूने, आजकल काम में ना बहुत कंपटीशन बढ़ गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ना तेरे जैसे कारीगर है। अगर मैं तुझे काम पे नहीं रखता तो क्या करता? अगर आप मुझे काम पे नहीं रखते तो मुझे मेरे हाथ का हुनर आता है और काम पे रखने। तो अभी काम कर सैम, तू बेटा कल से ना सुबह ही पहुंच जाना, ठीक? ठीक है, मैं सुबह गैराज पर। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वर्कर अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो आपको भी उनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब आप उनका ध्यान रखेंगे तो ही वो आपका भी ध्यान रखेंगे और खुशी खुशी आपका काम करेंगे। तो मेरी आपसे यही अपील है कि अपने वर्करों की अच्छी से ध्यान रखें।